हम कर रहे हैं डीएवी स्कूल क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आई अगेन रिपीट, हम कर रहे हैं डीएवी स्कूल क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। दिस इज द बुक कवर और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम पीछे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। Now, this is the chapter number 4, acid, base and salt. All we know that there are wide variety of material wood around us. They differ from one another color, that is color, odor, taste, physical state and the other property. हम किसी भी चीज की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमें अलग अलग तरीके से उसके टेक्सचर देखने को मिलते हैं. We often use such property to classify substance, also material in different categories. हम अलग अलग कैटेगरीज में भी इन्हें बांटते हैं. जैसे कि कुछ होते हैं हमारे एसिड्स, कुछ होते हैं हमारे बेस. ठीक है. सम मटेरियल लाइक लेमन, विनेगर, टर्माइट, ये इन सब का कैसा टेस्ट होता है बेटा? खट्टा. ठीक है. तो खट्टे टेस्ट को क्या कहा जाता है? सोर. इसीलिए हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जितने भी सोर टेस्ट वाले खट्टे पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं. क्या होते हैं? एसिड्स. जिसे हिंदी में कहा जाता है अम्ल. ठीक है. और जो भी जो हमारे बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे टेस्ट जैसे आप कह सकते हो, जैसे सोप और सोडा, वो कैसे होते हैं? हमारे बेस. ठीक है. द टर्म एसिड हैज बीन राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडियस, that means the sour, which means sour tasting materials contain the acid, जो कि मैंने अभी आपको बताया. तो बेसिकली हमने एसिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, दैट इज द मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है. मिनरल एसिड क्या होता है? एसिड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल इन द अर्थ, जो कि अर्थ पे मिनरल्स होते हैं उससे प्रिपेयर करा जाता है, दैट इज द मिनरल एसिड. इसमें आपको कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सल्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड. ये कुछ एग्जाम्पल है, बट आपको इनके नेम के साथ यू हैव टू लर्न द केमिकल फॉर्मूला और द केमिकल नेम. आपको मैं बोलूं HCl, तो आपको HCl हवाओं में चिड़िया या तोते का नाम नहीं समझ में आना चाहिए. यू नो कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड दैट इज द मिनरल एसिड. ठीक है. नाउ कम्स टू द ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड देखेंगे. एसिड विच आर नेचुरली अकरिंग इन फाउंड इन द प्लांट्स एंड एनिमल, जो प्लांट्स एंड एनिमल से मिलता है, दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड. जिसका की बेसिकली हमें खट्टा टेस्ट देखने को मिलता है. मतलब जितनी भी खाने पीने वाली खट्टी चीजें हैं उन सब में समझो दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड. जैसे कि लेमन हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, और आपका गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे क्या है? आपके ऑर्गेनिक एसिड है. विनेगर एक एसिटिक एसिड है जिसका फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है. और इन सब के अंदर क्या देखने को मिलता है? एक और चीज है कि विटामिन सी भी हमारा सारे खट्टे पदार्थ से मिलता है. और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है लैक्टिक एसिड. विटामिन सी का तो वैसे नहीं, साइंटिफिक नेम होता है एसीटोनिक एसिड. अभी आपके फर्दर क्लास करने में तो आपको नाम थोड़े अजीबो गरीब दिख रहे हैं. ठीक है. पर बाद में ऐसा नहीं लगेगा. मैं अभी हायर सेक्शन पढ़ा रही हूँ तो इसलिए मेरे को याद है. ठीक है. अब देख लो आप सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड के अंदर. Sitting bees, red ant, wasp, sitting nettles contain formic acid. इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? Formic acid which cause the shooting pain. अगर हमें चींटी काट जाती, मधुमक्खी काट जाती, तो वो भी एक एसिड छोड़ती है. ठीक है. वो भी क्या छोड़ती है बेटा? एसिड छोड़ती है, जिस वजह से वहां पे रेड स्पॉट पड़ जाता है और समटाइम्स वहां पे दाना हो जाता है. अगर दाना भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको ना वो एरिया थोड़ा स्वॉलन लगेगा, थोड़ा हल्का सूजा हुआ हिस्सा लगेगा, एंड दैट माइट बी द रेडिश, वो हल्का रेडिश लगेगा. ठीक है. उससे आपको पेन होगा. एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. एंड वीक एसिड कौन से? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉर्मिक एसिड. डिफरेंस बिटवीन आता है कि या डिफरेंस बिटवीन आएगा या मैचिंग आएगा, या फिर आपको पूछेंगे कि जस्टिफाई कर दो कि कौन सा आपका वीक एसिड है एंड कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है.
तो वो आपको बताना होता है। अब हम वीक एसिड के बारे में बाद में फर्दर हायर क्लास में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में। एसिड मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज आर हाईली कंसंट्रेटेड, दैट इज द वाटर कंटेंट इन देम वेरी लो। तो हम ये कह सकते हैं एसिड वो होते हैं जिनके अंदर पानी का कंटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। देयर कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज बाय एडिंग वाटर देम। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको पानी का जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो बढ़ाना है, या फिर आपको कंसंट्रेशन घटाना है, तो आप उसमें और क्या डालते जाओ, पानी डालते जाओ। एसिड हैविंग अ लो कंसंट्रेशन आर कॉल्ड द डिल्यूट एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, डिल्यूट एसिड, जिसमें लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, डू यू नो, आप खुद रीड करेंगे, ये पूरा एसिड रेन के ऊपर है। एसिड रेन का इफेक्ट हमें ताजमहल पे देखने के लिए मिला है, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स पे देखने के लिए मिला। आप देखोगे कि वो येलोइश होता जा रहा है, और एसिड रेन के पीछे कौन कौन सी गैस इफेक्ट होती हैं वो आपको बताना है। ठीक है, और कौन कौन सी गैसेस की वजह से ही क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से रेन होती है। ये ढंग से तमीज में पढ़ना, क्योंकि आता है, पूछा जाता है। बेसिस एंड एल्कलाइज ये पढ़ने वाले हैं। बेसिस आर सब्सटेंस विच रिएक्ट विद द एसिड। बेसिस वो सब्सटेंस है जो किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, एसिड्स के साथ, टू फॉर्म अ वाटर। जब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये केमिस्ट्री का रूल है। ठीक है, कि जब भी एसिड और बेस मिलेगा, देन द प्रोडक्ट विल बी गेट व्हाट, वाटर एंड सॉल्ट। जब भी एसिड प्लस बेस होगा, तब हमेशा क्या मिलेगा आपको, वाटर एंड सॉल्ट, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, बेसिस आर द बिटर, हमें पता है बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं इन टेस्ट, एंड हैव अ सोपी फील। सोपी फील मतलब जैसे साबुन का टेक्सचर होता है ना, फिसलने वाला, वैसा सा फील होता है। तो आपने, मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं बेसिस किस किस में हो सकता है, हम टूथपेस्ट करते हैं ना, उसमें आपको सोपी फील होता है, या थोड़ा चिकना चिकनापन। टूथपेस्ट आप समझ के चलो, दैट इज द बेस। ठीक है, तभी तो आप देखते हो कि जब कभी कोई मधुमक्खी काट जाती है, चींटी काट जाती है, उसने एसिड रिलीज करा, आपने फटाफट जाके क्या लगा दिया, कोलगेट लगा दी, जले हुए हिस्से पे क्या लगा दिया, कोलगेट लगा दी, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो उसे, एसिड को बेस में लेके आ रहे हो, आपने बेस लगाया, क्या फॉर्म होगा आपका, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, वही दैट मीन्स कि कुछ बेसिस जो होते हैं वो आपके पानी में घुल जाते हैं, जिसे हम एल्कलीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जहां कहीं पर भी हाइड्रो ऑक्साइड आ जाए, वहां समझ लेना इस केमिकल में पानी मिलाया गया है। ठीक है, however sodium hydroxide term also as an alkali because it is soluble in the water, that's my point, कि जहां कहीं भी आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाए, समझ लो उसके अंदर पानी तो है भाई। ठीक है, सम बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है के, हाइड्रोक्साइड को हम OH से लिखते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अमोनियम को बोलते हैं हम NH4, और हाइड्रोक्साइड को OH। ऐसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को हम क्या बोलते हैं, Al, फिर OH3। ये बी, ये जो है हमारे, ये कैसे बेसिस है हमारे, वीक बेसिस है। इंडिकेटर्स, नाम से समझ में आ रहा है जी, इंडिकेटर क्या होते हैं, आपने स्कूटीज में, गाड़ीज में देखा होगा ना, इंडिकेटर है। इंडिकेटर दैट मीन्स जो हमें हेल्प करते हैं बताने में कि दिस इज द एसिड एंड दिस इज द बेस। ठीक है, तो एसिड एंड बेस आर आइडेंटिफाई नॉट ओनली देयर टेस्ट, उनके टेस्ट से नहीं आइडेंटिफाई होते, कुछ इंडिकेटर्स भी है जिनके हेल्प से हम इसे जान सकते हैं। व्हाट इज द इंडिकेटर, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच शो द डिफरेंट कलर्स, जो हमें कलर्स के हिसाब से हेल्प करता है, कि मतलब अगर ये कलर है तो ये दैट मीन्स द एसिडिक, एंड दिस कलर इज द बेस। ठीक है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये ऊपर की रामायण है, ये नहीं आता है ना हम पढ़ने वाले। बेसिकली इसमें क्या है, लिटमस पेपर का इस्तेमाल होता है, और पीछे हमने कुछ पढ़ा भी था, कुछ नॉर्मल आपके नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर में आपको मैं बता दूंगी, हल्दी होता है, ठीक है, आपका चाइना रोज होता है, अब अलग अलग होता है, भी आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। बट इन हेयर पैराग्राफ आप देखोगे लिटमस पेपर नाम की एक शीट आती है, बहुत पतली सी आती है, आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी, बट आपको जहां से भी लोगे उनको बताना पड़ेगा कि मेरे स्टडी मटेरियल है, जो भी एक्सरसाइज है। तो आप क्या देखोगे, उसमें कलर चेंज होगा। ठीक है, कैसे कलर चेंज होगा, रेड से ब्लू में होगा, और ब्लू से रेड में होगा। समटाइम्स वो आपको शीट पर्पल कलर में भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यही आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लिटमस पेपर देख रहे हैं। लिटमस पेपर एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। इन प्रैक्टिस मोर आपको लिटमस पेपर के स्ट्रिप्स मिलेंगी और लिटमस सोल्यूशन मिलेगा, और लिटमस पेपर से ही आपको पता लग पाएगा। देखो ये आपको दिख रहा है नीचे एक एक्टिविटी, ठीक है, दिख रहा है ना। अब देख रहे हो यहाँ पे ब्लू कलर की स्ट्रिप है, ये किस में बदल गई है जी, रेड में, और रेड वाली स्ट्रिप किस में बदल गई है, ब्लू में। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका लेमन क्या है, आपका एसिड है। तो एसिड के अंदर क्या होता है, ब्लू कलर किस में बदल जाएगा, रेड में। और बेस में क्या होता है, इसका ऑपोजिट, रेड कलर किस में बदल जाएगा, ब्लू में। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको ना ऐसे याद कर लो, बी ए आर से, बार से याद करो, ठीक है। बार से कैसे, कि आपका ब्लू एसिड किस में बदल रहा है मेरे लाल, रेड में। बार से याद रखो, और इसका ऑपोजिट कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाए, क्या करना है आपको, रेड बी ए। तो रेड बेस आपका किस में बदलेगा, ब्लू में। रेड कलर ब्लू में बदल रहा है ना, ठीक है। अब टर्मरिक इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, जो मैंने आपको बताया, बस इतना याद रखना जो मैंने अभी बताया है, कैसे कौन सी चीज कन्वर्ट हो रही है। इट टर्न्स रेड इन द बेसिक मीडियम एंड येलो इन द एसिडिक मीडियम। वैसे ही मैंने आपको बताया जो अभी आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस व्हाट हैपेंस सोप रब्ड ऑन अ टर्मरिक स्टेन और हैंकरचीफ। आपने कभी नोटिस करा है कि कभी आपका ना सोपी टेक्सचर आपके हैंकरचीफ पे लग गया हो, तो आपने उसको हटाया हो, हैंकी पे लग गया हो, शर्ट पे लग गया हो। उनके कहने का मतलब है, मान लो सब्जी का दाग आपकी किस पे लग गया है, आपका इस पे लग गया है, टी शर्ट पे या हांगे पे लग गया, तो क्या आपके कभी आपने कुछ नोटिस करा है, हाँ जी हमने नोटिस करा है। आप उसको धोगे तो वो दाग हट जाता है ना। तो उसका मतलब क्या है, कुछ तो एसिडिक है जिसपे हमने बेस डाला और वो वापसी उसमें हट गया है, ठीक है। ये आपका फर्दर ये वाला टॉपिक ना 9th या हायर एजुकेशन का है। बट ये यहाँ पर आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी एक इंडिकेटर है। आपको ये क्या काम करेगा, इट टर्न रेड, ये किस में बदल जाएगा, रेड में बदल जाएगा। मान लो आपकी टी शर्ट पे हल्दी लग गई है, ठीक है। तो अब वो क्या है आपका, बेसिकली आप देखोगे वो हल्दी लग गई है, और आप उसको सोप से धोगे तो वो रेडिश हो जाएगा, समझ गए आप, ठीक है। अब रिमेन्स येलो पार्ट इज एन एसिडिक मीडियम। ऐसे आप इसका उल्टा करने के लिए आप उसके ऊपर कुछ और इंडिकेटर डालोगे तो आपको उस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसकी एक एक्टिविटी है, मैं आपको दिखा दूंगी चाहे, अगर नहीं समझ में आया मैं फिर दोबारा एक्टिविटी से बता दूँ, ठीक है। जैसे ये पर आपके क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, यू मस्ट नो दैट, आपको पता होना चाहिए। जूस वही मैंने बताया, जूस ऑफ चाइना रोज, हिबिस्कस बेसिकली जिसे बोलते हैं, ऑल्सो यूज एज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट टर्न डार्क पिंक, ये डार्क पिंक मजेंटा कलर में हो जाता है व्हेन इट एडेड टू एन एसिड, जब ये एसिड में मिलता है। इट टर्न्स इनटू द ग्रीन, और ग्रीन में हो जाता है व्हेन इट एडेड टू द बेस, जब हम इसको बेस में डालेंगे तो ये ग्रीन में बदल जाएगा। कॉमनली इंडिकेटर एक और है आपका फिलोफ्थेलिन, जो कलरलेस इंडिकेटर होता है, ठीक है। और जब आप इसे बेसिक मीडियम में डालोगे तो क्या बन जाएगा, पिंक। ये जो सेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं इसको पूरे को हाईलाइट कर रही हूँ। आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो भाई साहब, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछते हैं ये लोग, है ना वैभव, एसिड बेस वाले में से जो हमने पढ़ा था। हाँ, हमने पूरी टेबल याद करी है ये। इसमें तो अभी आपको बहुत छोटा बता रहे हैं, बट नेक्स्ट क्लास में आओगे तो बहुत एक्सप्लेन करके दे रखा होगा ये चैप्टर में, ठीक है। बट नाउ माई पॉइंट इज दैट कि आपको ये पूरा याद रखना है, रखना ही रखना है। जैसे हमने एसएसटी का याद करे थे ना, एक एक पैराग्राफ धीरे धीरे कर करके करे थे, पूरे पूरे हो गए थे, वैसे ही इसे भी करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं भाई साहब, वही मैंने बताया, एसिड और बेस मिलके क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट्स इट। और कुछ नहीं है, ये हमने चैप्टर लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हमने क्या किसकी जगह ले ली थी, जिसने वाटर और सॉल्ट की जगह ले ली थी, हाँ फॉर्मेशन ले ली थी। ये रहा जी एक एक्टिविटी,
ये एक्टिविटी रीड करनी है, अच्छे से रीड करो। हाइड्रोक्लोरिक एंटासिड्स के बारे में पढ़िए। एंटासिड्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है स्मॉल क्वांटिटी में, जो हमारे फूड को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में। जब ये एक्सेस में हो जाता है तो हमें बहुत अलग अलग तरीके से एसिडिटी वगैरह होती है, नोजिया होता है, ठीक है, पेन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, जो कि बेसिकली क्या काम करता है, हमारे पेन को और हमारी जो भी नौजिया वाली जो फीलिंग्स होती है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इतना याद रखिए। व्हाट इज द एंटासिड्स? हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में एसिड होता है, जो अच्छा एसिड है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल होता है। बट व्हेन गेट इट एक्सेस, जब एक्सेस हो जाता है तो हमें खट्टी डकारें आती है, तो हम क्या लेते हैं, डाइजीन ले लेते हैं ना। तो दैट इज द एंटासिड्स। कुछ केमिकल फॉर्मूलाज न्यूट्रलाइजेशन के दे रखे हैं, आप इन्हें एज इट इज याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन है तो क्या बनेगा, हर बार एक एसिड होगा, एक बेस होगा, और हमेशा क्या देगा, रिजल्ट में वाटर और सॉल्ट देगा। तो एक जगह तो वाटर आना ही है, ये तो पक्का है भाई, गारंटीड है, इसका कोई इलाज नहीं है। हीट हो चुका है पानी। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद करना, और मैं याद करा दूं, आप भी याद करोगे। नेमिंग द सॉल्ट, अरे भैया ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आता है। सल्फ्यूरिक एसिड का नेम होता है सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेम होता है क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड का नेम होता है नाइट्रेट, सल्फोरस एसिड का नेम होता है सल्फाइड्स, कार्बोनिक एसिड का नेम होता है कार्बोनेट्स, एसिटिक एसिड का नेम होता है आपका एसिनेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CaSO4, ये सॉल्ट है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होता है और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट, क्या पढ़ते हैं, समझ आया। सिमिलरली NaNO3 आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट। NaCl को कैसे पढ़ा जाता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na2SO3 को क्या पढ़ा जाता है, सोडियम सल्फाइड। Na2CO3 को क्या पढ़ा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। CH3COONA को क्या पढ़ा जाता है, सोडियम एसिटाइड। इनके आगे ये जो पॉइंटर्स है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6, और नीचे जो बचे हुए इनको भी काउंट आउट करके 7 8 होंगे, पूरे याद करने हैं, ये एज इट इज याद करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, भैया सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करता है। दैट मीन्स एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू द सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट फॉर्म्ड थ्रू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। सॉल्ट आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, हमें पता है भाई सॉल्ट पानी में घुल जाता है, नमक की तो प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। और दूसरी चीज, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती इन द सॉलिड स्टेट, व्हाट आई एम टॉकिंग, इन द सॉलिड स्टेट। हाउएवर मॉल्टन सॉल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पिघला हुआ सॉल्ट, पिघला हुआ सॉल्ट का मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म, ठीक है, समझ आया। अब ये रहा एक, ये इंपॉर्टेंट है, इसे रीड करना है एक्टिविटी को। आपको ये बताएगा कि कैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी देती हूँ, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एक बीकर है, ग्रेफाइट की रॉड है, और यहाँ पर आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। अभी आप देखोगे कि क्या इसमें नमक है या नहीं है, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड का मतलब भी कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है। अगर सोडियम क्लोराइड दिया गया है तो उसका मतलब वो कॉमन नमक है। अब कॉमन नमक है और वो किस फॉर्म में है, लिक्विड मॉल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए उसमें बल्ब जल रहा है। और यही अगर हम सॉलिड फॉर्म में डाल देते तो बल्ब ग्लो नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको एक्टिविटी समझा दी है, बस आप एक बार इससे रीड कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट पेज पर, लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज द न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इज व्हाट इज इन द वाटर इज न्यूट्रल। न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर वाटर होता है। इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। कॉमन सॉल्ट जो हम घर में खाने वाला नमक यूज करते हैं उसको पानी में मिलाओगे, ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, और ये अपना कलर भी चेंज नहीं करेगा लिटमस पेपर में। कुछ सोडियम, जैसे यहाँ पे उन्होंने दे रखा है सोडियम क्लोराइड NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। NaCl कैसे बनता है, एक अच्छे रिएक्शन के साथ जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, समझे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं किसके, न्यूट्रल सॉल्ट के। ये रहा जी न्यूट्रल सॉल्ट की एक्टिविटी, रीड इट, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, अब ये एसिडिक सॉल्ट इसका मतलब क्या है, ये
इसमें एसिड है। सॉरी, एसिड है इसका मतलब क्या है? ब्लू कलर का लिटमस पेपर किसमें बदलेगा? रेड में, क्योंकि हमने बार पढ़ा था। जब भी कहीं बार देखो तो याद कर लेना ये ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है। आप घर पे जाके मम्मी को मत बोलना मम्मी ये तो रेड में चेंज हो रहा है, मम्मी की क्या हो, तो तुम्हारी मम्मी वैसे भी डॉक्टर है। Salt formed by the reaction of a strong acid and weak, that is called the acidic salt. ये तो हमें पता है, अगर एसिड की ज्यादा मात्रा तो उसका मतलब प्रोडक्ट भी हमें ज्यादा एसिडिक ही मिलेगा। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट इन वाटर इज एसिडिक, इट वुड बी चेंज ब्लू लिटमस टू द रेड। वही मैंने बताया, बार याद कर लो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ रिएक्शंस उन्होंने यहाँ पे दे रखे, ये याद करने बेटा, ये करने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट, अब बेसिक सॉल्ट है तो उसका मतलब बेस ज्यादा स्ट्रांग होगा और एसिड वीक होगा। ठीक है। क्या ये चेंज किस कौन से कलर में होगा? बार का उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? रेड कलर किसमें बदल जाएगा? ब्लू में बदल जाएगा, बस। और नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे। दैट्स इट, दिस चैप्टर इज फिनिश। अब यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में साथ साथ आपको बताती जा रही थी, तो अभी नहीं पढ़ के एक बार पढ़ के देख लेना, नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछना। ठीक है। हम इसको एक बार और डिस्कस करेंगे, और फिर भी अगर ना पता लगा हो तो हम इसको लर्निंग जब करेंगे तब हमें इसको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।